ये नेक्स्ट सीरीज है जिसमें EMRS का PYP करवाया जा रहा है। फर्स्ट 15 क्वेश्चन करवाया जा चुका है। पहले वो 15 क्वेश्चन देख ले, फिर आगे का ये देखिएगा। आप देख सकते हैं कि ये यूथ कंपटीशन का ये बुक है EMRS का, और जो टायर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं या पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर जिसको कह सकते हैं, समान जानकारी का है। ठीक है, तो वही करवाया जा रहा था। 15 तक हुआ था और नेक्स्ट करवाना है नेक्स्ट को। तो मैं 16 का पूछी थी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाया गया है ना। तो इसका आंसर बी होगा, यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। 17 नंबर क्वेश्चन, आप इसे देखें और इसका बताएं कि आंसर क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी अल्टामीरा, डी धौलावीरा। तो अब बताया, ये देखिए NVS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी लोथल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजे जाते थे। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अब 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए DSSB LDC में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 30/8/2015 को हुआ था। तो है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी सुरकोटदा। बी लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन व मुख्य बंदरगाह शहर था। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज डॉक्टर R राव ने सन 1954 में की थी। यह पश्चिमी एशिया में व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, ये सब पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे अवगत हो, और उसका प्रीवियस ईयर कीजिएगा तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, है ना, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसा कंटेंट पढ़े है कि नहीं। इसीलिए और EMRS का ज़्यादा कुछ गाइडेंस मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं सीरीज़ शुरू की ताकि बुक का सीरीज चलाऊंगी, तो जो भी स्टूडेंट भी EMRS का फॉर्म भरे हैं उनको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। ए सरस्वती, बी सिंधु, सी ब्यास, डी रावी। आंसर है डी। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। इस स्थल में 12 कच्छों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आएगा ना, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कि लगता आता है, उसका एकदम कमेंट करें, वो आंसर कमेंट में करें। बी हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। ए चित्रलिपि, बी रेखीय, सी सांकेतिक, डी
प्रतीकात्मक। DSSP में पूछा गया क्वेश्चन है प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा। तो इसका आंसर होगा ए, हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, है ना, चित्र बनाते थे उसमें भावना झलकता था, है ना, उसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? ए, धौलावीरा, बी, राखीगढ़ी, सी, कालीबंगन, डी, आलमगीरपुर। ये भी DSSP में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारा PYP है। इसका आंसर होगा बी, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1997 ईस्वी से लेके 1999 ईस्वी के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार जिसको गद्य में जान रहता है, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था कौन था? ए, R.D. बनर्जी, बी, R.D. चटर्जी, सी, W.C. बनर्जी, डी, S.N. बनर्जी। ये भी DSSP PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ए, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े नगरों में से एक था। यहाँ से कासे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर तथा बिलनाकार मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 23 यस्मद यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक की बलि थी। मतलब किसकी बलि थी? ए, घोड़े की, बी, बकरे की, सी, हाथी, डी, भैंस। तो ए, इसको तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, रामायण आप लोग देखे हैं, उसमें भी यस्मेघ यज्ञ हुआ था। यस्मेघ ही मतलब है कि घोड़ा, ठीक है ना, यश मतलब होता है घोड़ा। तो यस्मेघ यज्ञ भारतवर्ष में एक प्रख्यात प्राचीनकालीन यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था, है ना। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक काली ग्रंथों तथा ऋग्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र सुंग तथा समुद्रगुप्त ने इसका आयोजन करवाया था। 24 है, किस वेद में श्रोता सत्रोपनिषद सन्निहित है? ए, अथर्ववेद, बी, ऋग्वेद, सी, सामवेद, डी, यजुर्वेद। इसका उत्तर होगा डी, श्वेतास्त्रोपनिषद आयुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद है। रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, सब कोई जानते हैं। ए, व्यास, बी, विश्वामित्र, सी, वाल्मीकि, डी, वशिष्ठ। सी, वाल्मीकि। इसमें भी कुछ लोग गलती करके आते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। सब में वो से ही दिया गया, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, व्यास। मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज़ कि एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन समझा करें। जैसे कि ये अगर हम देखिए, अगर हम डायरेक्ट अगर हम जानते हैं रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो सी, वाल्मीकि द्वारा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर सारे ऑप्शन को आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो सारे ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ऑप्शन आपको हेल्प करने के लिए नहीं होता है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है।
और ये इसमें तो थोड़ा कम, लेकिन मैथ जब आप बना रहे होते हैं तो जितना आंसर आ सकता है 30.15, 30.115, 30.20, मतलब आपको एकदम इतना नियर अबाउट आंसर रहता है कि यो आप कन्फ्यूजन में चले जाइएगा कि कौन सा होगा। और गलती उसी में होता है, ऐसा नहीं होता है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, बस कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। जहाँ गलत हुआ मार्क्स कट गया, है ना। तो इसका आंसर सी होगा। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं। इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए हमें चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास व्यास द्वारा किया गया। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? रामायण, महाभारत, बद्रायन, डी इनमें से कोई नहीं। DSS में पूछा गया क्वेश्चन है। भगवत गीता का संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति एवं कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। 27। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म हुआ था। ए केरल में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक में। अब इसका आंसर आप लोग बताइए। DSSP PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए केरल में। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म 18वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। 28 में भागवत गीता में कितने छंद हैं? ये अभी पढ़े थे कि 700 श्लोक, है ना। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसका संकलन श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 29। अनुवर्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए महायान बौद्ध धर्म, बी हीनयान बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी लोकायत संप्रदाय। सी अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अनुवर्त कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा, जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर द्वारा किया गया था। 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया। 30 बुद्ध का जन्म स्थान है कहाँ? ये भी सबको पता होगा। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। अब उनसे चारों जगह जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, चारों जगह जुड़ा हुआ है और कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है तो इसमें नहीं होगा। डी गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शत्रुघ्न के घर हुआ था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में पीपल वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध से बुद्ध बन गए। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर कुशीनारा में इन्हें महापरिवान की प्राप्ति हुई। 31 कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? ए सिक्किम, बी बिहार, सी यूपी, डी MP। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर होगा बी। बिहार बौद्ध धर्म में पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगति
राजगृह, द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली तथा तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है। 32 निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? डी महावीर। ऑप्शन देख सकते हैं, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। महावीर इसका आंसर है। अब इसके बारे में देखते हैं। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। 33 कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? ए अजंता, बी कार्ले, सी नासिक, डी नागार्जुन कोंडा। ये भी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा डी नागार्जुन कोंडा। पत्थरों की काटकर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल है अजंता, कार्ले, नासिक, कन्हेरी इत्यादि, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तरासे शिल्पों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। आप लोग साथ साथ मिलके इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ साथ और कमेंट करें और इसके बारे में बोलें कि कैसा है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या कुछ दूसरा एग्ज़ाम का लेके आऊँ। टीचिंग से रिलेटेड मुझे लाना है तो मैं लाऊंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि EMRS का ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अब मुझे PDF मिला है इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लगा कि अगर मैं इसे करती हूँ तो स्टूडेंट को हेल्प भी हो जाएगी। तो इसलिए इस सीरीज़ को पसंद करें ताकि लंबा यानी आधा घंटा का, हाफ आवर्स का, एक घंटा का लाऊं और आप लोग का पूरा चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर अभी करेंट अफेयर्स हो या GK GS हो, सारा का प्रीवियस ईयर हो जाए ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस रहे। जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एग्ज़ाम में सही होगा, है ना। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें सर दर्शन के नाम से जाना जाता है? A 6, B 8, C 4, D 5। NVS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। A 6 होगा। 6 रूढ़िवादी स्कूलों को सर दर्शन कहा जाता है। इनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन शामिल है। इन विचारधाराओं में से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है और यह मानव का अंतिम लक्ष्य है। 35 बौद्ध धर्मों की कुल संख्या है। A 7, B 6, C 5, D 3। तो ये भी DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा B। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, जिसको बिफोर क्राइस्ट BC में अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ। द्वितीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन राजा कलाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 200 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध परिषद, यह कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग मिल के सब क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना।
पांचवा बौद्ध परिषद, इसका आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 ईस्वी में बर्मा के मांडले में हुआ था। छठी बौद्ध परिषद बर्मा के कबाए में वर्ष 1954 में आयोजित की गई थी। यह न्यू UNU के संरक्षण में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमें बताइए 36 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? किनको किनको आता है कमेंट करें। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, डी लिंगायतवाद। ये भी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं। इसका उत्तर होगा बी अद्वैत। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की। उन्होंने ही अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश दिया, जिनके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में रहता है। अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। 37 विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना ने की थी। किसने की थी ये बताएं? माधवाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी शंकराचार्य, डी विठलाचार्य। ये भी DSS में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, रामानुजाचार्य। अब देखिए मत नीचे ले दिया गया है और उसके आचार्य कौन थे और किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसे विशिष्टाद्वैत, यह रामानुज आचार्य से हैं और ये श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जैसे द्वैतवाद है। माधवाचार्य आचार्य हैं और ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य हैं, सनक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सुधाद्वैत बल्लवाचार्य आचार्य हैं, जो कि रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब आप 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें।